कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जो कि समुद्र के बीचों बीच छुट्टियां मनाने के लिए आए, जिनमें कुल 4 लोग हैं। टॉम, टॉम की वाइफ जूलिया और 2 बच्चे जिनका नाम कैसी और बेन है। टॉम जो कि एक ओशियनग्राफर है जो कि समुद्र से जुड़े हुए चीजें जैसे समुद्र में रहने वाले जीव जंतु या फिर समुद्र के वातावरण पर रिसर्च करते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, सब खूब मस्ती करते हैं। इधर कैसी मस्त हेडफोन में गाने सुन रही होती है। टॉम बेन को मछली पकड़ना सिखा रहा होता है, लेकिन इसी बीच जूलिया समुद्र में तैरने के लिए चली जाती है। जूलिया मस्त एंजॉय कर रही होती है। तभी अचानक से जूलिया को समुद्र में कुछ हलचल महसूस होती है, जैसे समुद्र की दिशा अचानक से बदल गई। इधर कंपास में भी हलचल होने लगती है, लेकिन जूलिया इन बातों को इग्नोर करती है और फिर से स्विमिंग करने लगती है। लेकिन तभी जूलिया नोटिस करती है कि समुद्र का बहाव काफी तेज हो चुका है और समुद्र उसे उल्टी दिशा में खींच रहा है। जूलिया बोट के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन बोट काफी दूर जा चुका था। वह कैसी को मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन कैसी तो हेडफोन लगा रखी थी जिससे वह सुन नहीं पाती। लेकिन जूलिया की किस्मत शायद बहुत अच्छी होती है, जिससे उसकी आवाज टॉम सुन लेता है और जल्दी से बोट मोड़कर जूलिया की तरफ ले जाता है और समुद्र में कूदकर जूलिया को बाहर निकालता है और जूलिया बच जाती है। बोट पे आने के बाद टॉम सबको बहुत डांटता है कि मैंने तुम सबसे पहले ही कहा था कि कहीं जाने से पहले बता कर जाए। सब कुछ शांत होता है और वो अपनी छुट्टियों को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए टॉम उन्हें बुरा हादसा समझकर भूल जाने को कहता है। रात होती है, सब बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सब बेन को गिफ्ट देते हैं। जूलिया उसे एक हाथ में पहनने वाला गिफ्ट देती है जो कि उसे मुसीबतों से बचाएगा। सब फोटो लेते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी कैसी के बॉयफ्रेंड एडम का कॉल आता है, जिसमें एडम दिखाता है कि मौसम काफी खराब है और उन्हें जल्दी वापस आने को कहता है। तभी नेटवर्क ना होने से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। कैसी मौसम की हालत जाकर टॉम को बताती है, क्योंकि वह समुद्र के बीचों बीच खड़े हैं और मौसम का खराब होना उनके लिए काफी बुरा संकेत है। तभी उन्हें समुद्र में कुछ हलचल दिखाई पड़ती है। वह बाहर निकल कर देखते रहे तो उनकी बोट पूरी तरह शार्क से घिर चुकी थी और शार्क के टक्कर लगने से उनके इंजन में भी खराबी आ जाती है, जिसे देखने के लिए टॉम समुद्र में जाता है। जब वह वापस आता है तो वे देखते हैं कि टॉम के कंधे पर चोट लगी है। टॉम बताता है कि शायद किसी समुद्री जानवर ने उस पर हमला किया था। सब बोट में वापस आते हैं। चूँकि जूलिया एक डॉक्टर है, इसलिए वह टॉम के घाव का इलाज करती है। अब उनकी बोट खराब हो चुकी है, जिससे उन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत है और उनके पास अब सिर्फ 4 दिन का ही खाना बचा है और वे एक शिपिंग रूट पर है और इस बीच कोई ना कोई शिप उन्हें जरूर नोटिस कर लेगी। अब वे पूरी तरह समुद्र में बीचों बीच फंस चुके थे। कोई और उपाय नहीं था सिवाय मदद के लिए इंतजार करने के। कैसी फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं होता है और उनका रेडियो कॉन्टेक्ट भी काम नहीं करता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वे जाकर देखते हैं तो आसमान से उल्का जैसे दिखने वाले कोई ऑब्जेक्ट समुद्र में गिर रहे थे। तभी एक ऑब्जेक्ट उनकी बोट की तरफ आता है, जिससे टॉम बोट को जल्दी से वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, जिससे वे बच तो जाते हैं, लेकिन उनके बचे हुए इंजन भी खराब हो जाती है। तभी कंपास में फिर से हलचल होने लगती है और समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है। उनकी बोट काफी जोर से हिलने डुलने लगती है और वे खुद को संभाल नहीं पाते हैं, जिससे वे सब बोट में जाकर बैठ जाते हैं और लाइफ जैकेट भी पहन लेते हैं। समुद्र का तूफान इतना खतरनाक होता है कि उनकी नाक से खून आने लगता है और सब बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आँख खुलती है तो वे देखते हैं कि उनकी बोट पूरी तरह से टूट चुकी है और वे एक सुनसान जगह पर समुद्र के बीचों बीच खड़े हैं, लेकिन समुद्र का पानी गायब होता है। काफी सोच विचार करने के बाद टॉम बताता है कि जहाँ तो उसे लगता है कि सब कुछ उल्टा हो चुका है। जहाँ जमीन होनी चाहिए वहाँ समुद्र जा चुका है और जहाँ समुद्र होना चाहिए वहाँ से पानी गायब हो चुका है। मतलब पूरी दुनिया समुद्र के चपेट में आ चुकी होगी और समुद्र ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया होगा। टॉम उन्हें बताता है कि ऐसा होना काफी रेयर है, क्योंकि टॉम एक ओशियनग्राफर है, इसलिए ये चीजें उससे मालूम होती है, जिसे सुनकर कैसी काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि शायद पूरी दुनिया के साथ एडम भी मारा जा चुका होगा। लेकिन जूलिया कैसी को समझाती है कि शायद ऐसा कुछ ना हुआ हो और सब कुछ ठीक हो, बस तुम भरोसा करो। बेन कुछ बलून को रस्सी से बांधकर हवा में छोड़ देता है, ताकि अगर उनके अलावा और कोई सर्वाइवर बचा हो तो शायद वह इस बलून को देखकर उन तक पहुंचे। टॉम फिर से रेडियो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कांटेक्ट होता है एक कैप्टन से जिसका नाम नाव है। टॉम उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ है। तब नाव उन्हें बताता है कि सब कुछ उल्टा हो गया है और उसके हिसाब से समुद्र का पानी 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा, इसलिए जितनी दूर हो सके उतनी ऊंची जगह पर चले जाओ। लेकिन टॉम को पता था कि यह सब काफी भयानक होने वाला है और इसमें शायद ही वे जिंदा बच पाएंगे, जिससे वह नाव को उन्हें अपने बच्चों को बचाने को कहता है। नाव उन्हें बताता है कि वह अपने साथी को खो चुका है और उसके सबमरीन में केवल 3 लोगों का ही जगह है। टॉम कहता है कि आप बस मेरे बच्चों को बचा लीजिए और नाव उन्हें अपनी दिशा बताता है। सब बचे हुए खाना और जरूरी सामान लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता। तभी एक अनजान आदमी उनकी तरफ हाथ में भाला लिए हुए अपने कुत्ते के साथ उनकी बोट की तरफ आता है। टॉम उससे बात करने के लिए आगे जाता है और उसे पीने को पानी देता है, लेकिन पानी पीने के बाद आदमी उस पर ही हमला कर देता है और टॉम को अपने भाले से मार डालता है, जिससे जूलिया डर जाती है और बोट की तरफ भागने लगती है। किलर भाला चलाकर जूलिया पर हमला करता है, जिससे जूलिया के कंधे पर चोट लग जाती है। जूलिया भागकर बोट में जाती है और कैसी और बेन के बक्से में छुपा देती है और उन्हें एक फ्लेयर गन देती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। किलर बोट में जूलिया को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन जूलिया नहीं मिलती है। किलर वहाँ रखे खाने को खाने लगता है और जूलिया को ढूंढते हुए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन जूलिया वहाँ से भी निकल जाती है क्योंकि बोट टूटा होता है। लेकिन तभी किलर का कुत्ता जूलिया को देखकर भौंकने लगता है और जूलिया पर अटैक
कर देता है, लेकिन जूलिया कुत्ते को मार देती है और पीछे से बोट के अंदर चली जाती है। किलर अपने कुत्ते को मारा देख काफी गुस्सा हो जाता है और जूलिया को ढूंढने लगता है। किलर आखिरकार जूलिया को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है और किलर जूलिया को गला दबाकर मारने वाला ही होता है। तभी कैसी और बेन, जो कि यह सब बक्से के अंदर से देख रहे होते हैं, मौका पाते हैं किलर को शूट कर देते हैं। हालांकि फ्लेयर गन से किलर को ज्यादा चोट नहीं लगती है, लेकिन उन्हें कुछ पल के लिए राहत मिलती है। सब वहाँ से निकलते हैं। जूलिया नाव द्वारा बताए गए नक्शे को लेती है और वहाँ से निकल जाती है। हालांकि किलर जूलिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया किलर को घुमा कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। कैसी और बेन टॉम से निपट कर रोने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपने फादर को इस तरह लवारिस छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब बोट में आग लग चुकी थी और किलर भी पीछे पड़ चुका था, इसलिए मजबूरन उन्हें जाना पड़ता है। रास्ते में वे काफी थक चुके थे और कैसी कहती है कि शायद वह किलर बलून को देखकर हमारे पास आया था, जिससे बेन खुद को दोषी समझने लगता है। लेकिन जूलिया बेन को समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। लेकिन बेन को काफी तेज प्यास लग चुकी थी और पानी भी खत्म हो चुका था, जिससे इसमें जूलिया और कैसी में बहस हो जाती है, क्योंकि कैसी मान चुकी थी कि अब वे जिंदा नहीं बचने वाले हैं। वो किलर उन्हें ढूंढकर मार डालेगा और अगर बच गए तो भूख और प्यास के कारण मारे जाएंगे। लेकिन जूलिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उन्हें किसी भी हालत में बचा कर रहेगी। सब आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक प्लेन का मलबा दिखाई पड़ता है, जो शायद सालों पहले समुद्र में समा गया होगा। सब वहाँ रात बिताने का फैसला करते हैं। कैसी कहती है कि उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके पिता अब नहीं रहे, और जूलिया उसे बताती है कि वह टॉम से किस तरह मिली। रात होती है, सब आराम कर रहे होते हैं। तभी कैसी टॉयलेट के लिए उठती है। तभी वही किलर कैसी पर हमला कर देता है, लेकिन इससे भी जूलिया भी वहाँ आ जाती है और वह किलर पर चाकू से अटैक कर देती है और तब तक नहीं रुकती जब तक कि किलर की मौत नहीं हो जाती है। और जब वे सुबह उठते हैं तो वे देखते हैं कि किसी जानवर ने बॉडी को काफी बुरी तरह से काटा होता है और वे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब बेन काफी प्यासा था, इसलिए वह उसी बचे हुए सड़े हुए पानी को पीने लगता है, जो कि अब काफी जहरीला हो चुका था। जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेन नहीं मानता है और जूलिया उसे खींचकर बाहर निकालती है। लेकिन पानी पीते ही बेन बीमार पड़ जाता है, जिसे लेकर जूलिया आगे बढ़ती है और वहाँ पड़े सामानों से एक शेल्टर बनाती है और बेन को एक इंजेक्शन भी देती है। सब आराम करने लगते हैं, लेकिन तभी जूलिया को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जूलिया जाकर देखती है तो बहुत सारे क्रैब्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जिससे सब वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें और सर्वाइवर्स मिलते हैं, जिनसे वे मदद मांगते हैं, लेकिन वे उनकी मदद नहीं करते हैं और जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर छिप जाते हैं, जिससे उन्हें मजबूरन कंटेनर के ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस बीच क्रैब्स जूलिया के पैर पर अटैक कर देते हैं और चोट इतना ज्यादा होता है कि जूलिया बेहोश हो जाती है। लेकिन उन सर्वाइवर्स की किस्मत शायद बहुत खराब होती है, क्योंकि उनका कंटेनर टूटा होता है, जिससे क्रैब्स अंदर चले जाते हैं। हालांकि वे उन्हें गन से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रैब्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और सब मारे जाते हैं। और जब जूलिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि कैसी और बेन उसके पास नहीं है और काफी तेज तूफान भी चल रही होती है, जिससे वह घबरा जाती है और उन सर्वाइवर्स की गन लेकर उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कैसी आ जाती है, जो कि मदद के लिए गई थी। वे सब वहाँ थोड़ा आराम करते हैं और नाव से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ना उन्हें बताता है कि समुद्र जल्द ही वापस आने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी करना होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि नाव किस दिशा में है, इसलिए नाव उन्हें आसमान में देखने को कहता है और फ्लेयर गन फायर कर देता है, जिससे उन्हें नाव की लोकेशन का पता चलता है। सब उस तरफ जाने लगते हैं। उन्हें काफी दूर एक सबमरीन भी दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि सबमरीन तक पहुँचने के लिए उन्हें इन ऊंची और बहुत उबड़ खाबड़ चट्टानों से होकर गुजरना पड़ेगा। वे आगे बढ़ते हैं, तभी ऊपर से चट्टानें गिरने लगती है। मौका पाते ही जूलिया उन्हें आगे धक्का दे देती है, क्योंकि जूलिया को पता होता है कि सबमरीन में केवल 3 लोगों का ही जगह है और वहाँ नहीं जा सकती है। कैसी और बेन जूलिया को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जूलिया उन्हें कसम देकर वहाँ से भेजती है। जब वे सबमरीन के पास पहुँचते हैं तब वे देखते हैं कि नाव काफी ज्यादा घायल है। नाव उन्हें बताता है कि क्रैब्स ने उस पर भी हमला कर दिया है और शायद अब वो नहीं बच सकता है, इसलिए अब वे तीनों जा सकते हैं, जिससे कैसी जूलिया को बचाने के लिए चली जाती है, क्योंकि अब वे तीनों सबमरीन में जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूलिया पूरी तरह से फंस चुकी थी और अब क्रैब्स ने भी उस पर हमला कर दिया था। जूलिया गन से उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्रैब्स बहुत ज्यादा होते हैं और बुलेट्स भी खत्म हो रही थी। जूलिया हार मान चुकी थी, लेकिन तभी कैसी पीछे से आवाज लगाती है और जूलिया का हाथ पकड़कर ऊपर खींचती है। सब वहाँ से निकलते हैं, लेकिन क्रैब्स उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, जिससे वे उन्हें गन से मारते हैं और सबमरीन के अंदर चले जाते हैं और सबमरीन को पूरी तरह लॉक कर देते हैं। तभी वे देखते हैं कि समुद्र वापस आ चुका है और बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, जिससे वे जल्दी जल्दी सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाते हैं। सबमरीन समुद्र में समा जाता है, सबको उल्टियां आने लगती है और सब बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आँख खुलती है तब वे देखते हैं कि समुद्र ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है और पूरे दुनिया में वही सिर्फ 3 लोग बचे हैं और उन्हें ही इस बची हुई दुनिया में सर्वाइव करना है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।